विपक्ष की बैठक से जुड़ी खबर से सबसे पहले आपको खबरदार करते हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक दिल्ली में शुरू हो चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए थे उसके बाद ऐसा लगा कि कुछ दरारें इंडिया गठबंधन के भीतर दिख रही हैं, लेकिन इस बैठक से जो निष्कर्ष निकलेगा, इस बैठक से जो अहम मुद्दे निकलेंगे, उनके आधार पर क्या इंडिया गठबंधन आगे 2024 के चुनावों में सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए को मजबूत चुनौती दे पाएगा। बैठक में सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी पहुंची हैं, अखिलेश यादव मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी ने कुछ दिनों पहले 6 दिसंबर को जब इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई थी तो तमाम घटक दल के नेताओं ने अलग अलग कारणों से उसमें आने में असमर्थता जताई थी, लेकिन अभी खड़गे, येचुरी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव सब इस बैठक में पहुंचे हैं और उस बैठक की ही ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से राघव चड्ढा दिख रहे हैं, ये भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल इस बैठक का हिस्सा, महबूबा मुफ्ती, जितने भी घटक दल हैं वो सब इस समय आपको इंडिया गठबंधन की इस बैठक में नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुणाल इस समय जुड़ रहे हैं। कुणाल, सवाल बहुत सारे उठे, लेकिन एक तो महुआ मोइत्रा पर जब कार्रवाई हुई थी तब भी इंडिया गठबंधन के दल आगे आते हुए दिखे। अब जब संसद में भी हम देख रहे हैं कि निलंबन की कार्रवाई चल रही है तो ये एकजुटता एक बार फिर दिखती है। लेकिन 6 दिसंबर की बैठक न हो पाने के बाद इस बैठक में ये सारे बड़े नाम एक साथ आना गठबंधन के स्वास्थ्य का संकेत है। देखिए, कई सारी चीजें हैं इसमें ना। एक तरीके से जो टाइमिंग है, जिस तरीके से एक्शन लिया गया तमाम सांसदों के खिलाफ, वो शायद बेहतर टाइमिंग है गठबंधन के लिए, क्योंकि ये उन्हें अहमियत बता गई कि किस तरीके से इस समय अगर आप एक नहीं हुए तो फिर आपके लिए स्थितियां और प्रतिकूल होने वाली है, अनुकूल नहीं होगी। लेकिन जो हमारी बात हुई है तमाम अलग अलग गठबंधन के सहयोगियों से, उनका साफ तौर पर कहना था कि कांग्रेस ने बहुत देर की, ये मीटिंग कहीं पहले हो जानी चाहिए थी। 6 दिसंबर की बैठक की चर्चा आपकी, उस समय शायद नाराजगी भी यही थी। जो घटक दल के नेता बता रहे थे कि आप तुरंत चुनाव हारते हैं 3 दिसंबर को और 6 दिसंबर को आपको मीटिंग बुलाने की बात याद आ जाती है। 3 महीने क्यों बर्बाद किए गए, क्यों उसमें जो महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते थे सीट शेयरिंग को लेकर के, गठबंधन की रूपरेखा तय करने के लिए, वो आपने कहीं ना कहीं पानी की तरह बहा दिया और इसीलिए अब आखिरकार मजबूरी में सबको आपने बुलाया है दिल्ली में। तो ये महत्वपूर्ण बैठक है 2 विषयों की वजह से। एक तो जो संसद के अंदर हो रहा है उसको लेकर के, और दूसरा कि आगे जो अगली संसद बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, उसमें क्या कुछ भूमिका होगी अलग अलग पार्टियों की, उसको भी अभी तय करना होगा। इसीलिए लगभग तमाम जो कांग्रेस के अलावा जो घटक दल हैं उन्होंने अपनी मीटिंग अलग अलग भी की है। जैसे ममता बनर्जी है यहाँ पर, तो उन्होंने कई सारे नेताओं से, जिसमें अरविंद केजरीवाल थे और बाकी नेता भी थे, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की कि आखिरकार किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत आसान राह है कांग्रेस के लिए भी, कांग्रेस को भी बहुत कंसीड करना पड़ेगा इस मीटिंग में। और जो दबाव बनाया गया, सामना के एडिटोरियल में लिखा गया कि आप कम से कम एक संयोजक की घोषणा तो करें जो गठबंधन को आगे बढ़ाए, संयोजक की घोषणा करें। और मौसमी सिंह भी जुड़ गई हैं। संयोजक की घोषणा और मोदी वर्सेस कौन के सवाल का जवाब क्या चुनाव से पहले या चुनाव के बाद, कांग्रेस पार्टी इसको लेकर अलग राय रखती रही है। लेकिन अगर हम सामना के उस एडिटोरियल की बात करें मौसमी, या फिर जो नीतीश कुमार के पक्ष में जो बिहार में पोस्टर्स लग रहे हैं उनकी बात करें, तो मुश्किलें हैं अभी। देखिए श्वेता, यहाँ पे गठबंधन हो गया, इंडिया अलायंस बन गया, लेकिन ये बात तो जाहिर है कि हर एक क्षेत्र में जैसे ही आप जाइए भाषा बदल जाती है, वहाँ के मुद्दे बदल जाते हैं, पार्टियों के रंग और ढंग बदल जाते हैं। और ये जो
डाइवर्सिटी है, इसका आभास इंडिया अलायंस में, चाहे वो कांग्रेस हो या बाकियों को है। कई राज्यों में आपस में लड़ाई है और ऐसे में मोदी बनाम कौन होगा, ये यक्ष प्रश्न लगातार बना हुआ है। लेकिन आज ये बैठक, मुंबई की बैठक से कैसे फर्क हो जाती है, क्योंकि असेंबली चुनाव हो गए हैं। कांग्रेस की जिस तरह से भद पिटी है, उसको लेके लगातार सामना के मुखपत्र में या जेडीयू के उस पोस्टर में कई बातें हैं जो अनकही हैं और जो कही हैं। तो कुल मिला के एक तरीके से कांग्रेस बैकफुट पर है, पर कांग्रेस को ये पता है क्योंकि हम एकला चले थे, इसलिए हमें तो ये मार झेलनी पड़ेगी, ये मार खानी पड़ेगी या ये तोहमत झेलनी पड़ेगी कि आप चाहते तो इंडिया के बैनर के तले असेंबली के जो हाल ही में चुनाव हुए वो लड़ सकते थे, एक बड़ी एकजुटता दिखा सकते थे। लेकिन कांग्रेस भी धीमी चाल चल रही है। इस बारी वो ज्यादा रीच आउट करते हुए नजर आएगी। अगर कन्वीनर पर मुहर लगती है तो कांग्रेस को लगता है कि उसमें भी ना नुकुर वो करते हुए नजर नहीं आएगी। ऐसा खरगे ने पहले भी बोला था कि हम किसी पोस्ट के पीछे नहीं है। तो हालांकि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं श्वेता, पर इस मसले पर कई बारी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने संकेत दिए हैं कि पीएम उम्मीदवार की पोस्ट की होड़ में वो नहीं है। तो क्या आज सीट शेयरिंग को लेके जो आक्रामक तेवर घटक दल के दिख रहे हैं, मुझे लगता है उस पे कांग्रेस को कुछ ना कुछ हामी भरनी पड़ेगी, क्योंकि मुंबई में वो किसी तरह से बच के निकल गए थे कि सून करेंगे, वी विल डू द सीट शेयरिंग फॉर्मूला सून। लेकिन ममता पहले चाहती थी, अरविंद पहले चाहते थे। मुझे लगता है ये जो एक धड़ा बन रहा है ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और उनके साथ साथ जो बाकी दल हैं, तो वो कहीं ना कहीं दबाव कांग्रेस पर डालेगा कि सिर्फ चाय बिस्कुट खिलाने से काम नहीं चलेगा, कुछ बिग टेक अवे होना चाहिए। नहीं, क्योंकि खासकर जेडीयू भी जिस तरीके से चुनावी नतीजे आने के साथ ही ये कह दिया गया था नीतीश कुमार के को लेकर कि अगर वो कन्वीनर होते तो अलग तस्वीर होती। दूसरा, जो मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी से जो खींचतान रही, जिसमें कौन अखिलेश कमलनाथ की तरफ से एक स्टेटमेंट आ जाता है, तो बहुत सारी मरम्मत अभी रिश्तों की आज की मीटिंग में हम देख सकते हैं, या फिर उन्हें भुलाकर, दफनाकर और आगे का रास्ता केवल देखा जाएगा। देखिए श्वेता, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि कांग्रेस चाह रही थी कि इसमें कहीं ना कहीं मुंबई बैठक के बाद जो हुआ उसमें डिले हो, इसलिए तारीख पर तारीख मिली। और आलम यह था कि अक्टूबर में जब रैली 2 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में प्लान की गई तो कमलनाथ ने एकदम से थम्स डाउन दे दिया और पूरे अलायंस दल मुंह का मुंह ताकते रहे। तो ये सब हो रहा है और उतनी ही मनूवरिंग, उतना ही बार्गेन कह लीजिए दूसरी तरफ से भी होगा। सब अपना हित चाहते हैं, सब चाहते हैं कि अगर समझौता भी हो तो हमारे लिए नुकसान नहीं हो। तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या आपस में आप लोग कुछ कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला वर्कआउट कर पाएंगे अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ताक पर रखकर, ये बड़ा सवाल होगा। और इसमें अखिलेश भी बोलेंगे, इसमें ममता बनर्जी भी बोलेंगी और इसमें अरविंद केजरीवाल भी बोलेंगे। वो अरविंद केजरीवाल जिनकी अभी भी दाल कांग्रेस में गल नहीं पाई है, वो मीटिंग जो उन्होंने मांगी थी वो मिल नहीं पाई है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से। अभी भी मेरे हिसाब से इस इंडिया अलायंस में बहुत ज्यादा डिस्ट्रस्ट है, मिसट्रस्ट है, और जब तक वो जो विश्वास है वो पक्का नहीं होगा तब तक मुझे लगता नहीं है कि बात आगे बढ़ेगी। पर कहीं ना कहीं सैचुरेशन जरूर है, यानी कि सब्र का बांध जो है घटक दलों का वो भर गया है। उनको ये लगता है कि अब तारीख नहीं मिलनी चाहिए, किसी भी रैली के पहले, किसी भी कोई पब्लिक इवेंट के पहले सीट शेयरिंग पर ही जो है फॉर्मूला तय किया जाए। उसी के बाद जो है जनता जनार्दन के सामने हम एक साथ एक मंच पर नजर आए तो बेहतर होगा। और इसी पर मुझे लगता है कि आज कोई ना कोई बात ठोस तमाम अलायंस करेंगे और कांग्रेस भी हामी भरती हुई नजर आएगी। मौसमी, कांग्रेस की घेराबंदी इन सभी पार्टियों की अपनी राय, अपना विषय, अपनी सोच हो सकती है, लेकिन अगर हम उन 3 राज्यों को देखें जिसको लेकर नाराजगी रही,
वहां बाइपोलर स्टेट्स रहे हैं, वहां पर दो पार्टियों का ही मुकाबला रहा है और शायद एक तरह से कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी सबसे बेहतर स्थिति में बाकी किसी की अपेक्षा रहती बीजेपी को टक्कर देने में, और वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो वही नजर आता है। इसी तरीके से अगर हम बंगाल देख लें, वहां पर कांग्रेस भी चाहेगी, लेफ्ट पार्टीज भी चाहेंगे, लेकिन तृणमूल शायद एक ऐसी पार्टी रहेगी जो सारी की सारी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी और शायद बेस्ट बेट भी हो गठबंधन पार्टनर्स के। पर सीट शेयरिंग वहीं पर आ जाती है कि क्या केवल शेयर करने के लिए वो सीटें देने पर यहां पर विचार होने वाला है, या फिर उनकी विनेबिलिटी उन कैंडिडेट्स की देखी जाने वाली है। 2024 में सरकार बनाना चाहते हैं या मैक्सिमम सीट्स पर चुनाव लड़ना चाहते हैं ये सभी घटक दल? देखिए श्वेता, जो बात आप कह रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बैठक शुरू हुई थी पटना में तब कांग्रेस बिल्कुल झुकती हुई नजर आई थी कि जो घटक दल कहेंगे, जो बाकी सब कहेंगे, हम कॉम्प्रोमाइज करने को भी तैयार हैं, अपना थोड़ा सा नुकसान भी झेलने को तैयार हैं। ये एक बात राहुल गांधी ने बकायदा प्रेस वार्ता में भी कही थी कि अगर कुछ हमारे लिए नुकसान भी होगा या हम हिट लेने को तैयार हैं, पर एकजुट रह के लड़ना पड़ेगा। और उसके बाद बहुत सारी चीजें बदली, बेंगलुरु में भी बहुत सारी चीजें बदली, ममता बनर्जी और राहुल गांधी में तालमेल देखा गया, पर वही चीज आके मुंबई में बिल्कुल खट्टी पड़ गई। ममता बनर्जी पहले ही चली गई और प्रेस वार्ता में नहीं थी। तो एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि धूप छांव का खेल रहा है अभी तक इंडिया अलायंस का, लेकिन अब वक्त बहुत कम है और शायद वक्त की नजाकत को देखते हुए कुछ वाकई में गंभीर संदेश यहाँ से देने की कोशिश हो, जिसमें जो आप बात कह रही हैं कि 1:1 पर फाइट होनी चाहिए, इस पर जोर दिया जाएगा। तो वहाँ अखिलेश भी यूपी में 2 ही सीटें देंगे कांग्रेस को, और बंगाल में ममता बनर्जी भी 2 ही सीटें देना चाहेंगी, और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को जूनियर पार्टनर बनाना देखना चाहेंगे। ये सब चीजें हैं, ये कांटों का सवाल है और कांटों का ताज उसकी सर पर होगा जो कन्वीनर होगा। दूसरा जो अहम मुद्दा है कि कांटों का ताज अपने सर पर रखने के लिए नीतीश कुमार बहुत बेकरार भी हैं।